ये वो कुआं है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की दो जो बेटियां खड़ी थी उनको पानी निकाल कर इस कुएं से उनकी बकरियों को पानी पिलाया था। तो ये वो कुआं है, ये देख रहे हैं आप। सुबहान अल्लाह, यानी 3000 साल गुजरने के बावजूद भी तकरीबन ये कुआं जो अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर पानी नहीं है, काफ़ी गहरा है। सलाम 10 साल जो है इस एरिया के अंदर रहे थे। हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है इन घरों के अंदर भी रहे होंगे। ये है वो एरिया मदियन का जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है। और इस एरिया के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम जो है 10 साल ठहरे थे और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ उन्होंने शादी भी की थी जिनका नाम था सफ़ूरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान, मक्का मुकरमा से। जनाब अली, आज हम मौजूद हैं मदियन के अंदर। मदियन ये वो एरिया है जहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी। शुएब अलैहिस्सलाम ख़ुद जो है इस मकाम पर इन खंडरात के अंदर रहा करते थे। ये जो अभी घर बने हुए हैं ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के घर बने हुए हैं। यहाँ पर रहा करते थे शुएब अलैहिस्सलाम। शुएब अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं। तो आ जाए, मैं उनके घर आपको दिखाता हूँ। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। जनाब अली, ये जो आप घर देख रहे हैं ये वही घर है जो शुएब अलैहिस्सलाम के जो है कौम के घर हैं। ये देख रहे हैं, ये देखें जनाब, ये देखें, ये है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के घर। किस तरह से वो पहाड़ों को खुरेद कर जो है घर बनाया करते थे। सुभान अल्लाह, ये देखें जी किस तरह से कमरा बना हुआ है। और कमरे के अंदर जो है इन्होंने एक और कमरा अलग से बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, किस तरह से अंदर से जो है ये पूरा मुकम्मल कमरा बना हुआ है। और इसी तरह से देखें, और देखें किस तरह से इन्होंने खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन आप देखकर पहचान गए होंगे कि ये डिज़ाइन जो है कोई मामूली डिज़ाइन नहीं है। ये वही डिज़ाइन है जो अल उला शहर के अंदर है, जो आपने देखा होगा मदाइन सालिह के अंदर जो घरों के डिज़ाइन है, बिल्कुल तकरीबन ये उन्हीं से जो है मुतासिर हैं, क्योंकि उसी दौर के आसपास के लोग हैं। तो इसलिए जो है ना वहाँ से उन्होंने ये आइडिया, इन्होंने भी उसी तरह से घर बनाए जो अल उला के अंदर बने हुए हैं, मदाइन सालिह के अंदर। ये देख रहे हैं आप, सुभान अल्लाह। हाँ जी, हमारी मुन्नी भी आ गई इधर। आप क्या करनी है अब यहाँ पर? हाँ, अंदर जाना है? नहीं, अंदर नहीं जाओ। अंदर से देखते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। ओ हो जनाब, ये देखें जी, ये देखें, सुभान अल्लाह, किस तरह से इन्होंने बनाया है। देखें, पूरा एक कमरा बना हुआ है, पूरा एक कमरा। यहाँ पर पता नहीं क्या कोई चमगादड़ वगैरह हो सकते हैं। ये देखें जी, सुभान अल्लाह, मेरी सांस चढ़ी हुई, असल में मैं चढ़ कर आया हूँ काफ़ी ऊपर। और ये देखें जी किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन बनाई थी। घर की नहीं, कॉर्नर जो छत के ऊपर जो कॉर्नर बनते हैं ये उसकी डिज़ाइन बनी हुई है। देखें, ये देखें। और यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ थी, यहाँ पर भी इन्होंने कोई अंदर से बनाया हुआ था। ये देखें जी, शुएब अलैहिस्सलाम की जो है कौम के घर हैं ये। चलते हैं बाहर और मज़ीद देखते हैं कौन कौन से घर हैं यहाँ पर। ये लोग जो है अंदर से कब्रें भी बनाया करते थे घरों के साथ, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी रही है और उसके बाद दूसरी कौमें भी काफ़ी यहाँ पर रही हैं जिन्होंने इन घरों को जो है कब्रों में तब्दील कर दिया था। तो ये देख रहे हैं आप, ये कब्रें बनी हुई हैं, यहाँ पर लोगों को दफन किया जाता था और लोग यहाँ पर रहते भी थे। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग रहते थे और बाकी जो आने वाले लोग थे उन्होंने इस घरों को जो है कब्रों में तब्दील कर दिया। देखें, 3000 साल पहले जो लोगों ने निशानात लगाए थे यहाँ पर, जो छेनियों से तोड़कर बनाया था, अभी तक उन छेनियों को जो है आसार मौजूद हैं। ये देखें जी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मगाइर शुएब, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की ये गारें हैं। और इस तरफ ये दूसरी गारें हैं, ये भी देखते हैं। ये देखें जी, सुभान अल्लाह, किस तरह से ये घर बना हुआ है। यहाँ पर इन्होंने मेरे ख्याल में ये रोशनदान बनाया हुआ था ताकि बाहर से रोशनी वगैरह आ सके। ये देख रहे हैं अंदर से किस तरह से, या सलाम या सलाम। ये देख रहे हैं जनाब किस तरह से ये डिज़ाइन बनी हुई है। देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन देखें आप, डेकोरेशन देखें, सुभान अल्लाह। यानी कि 3000 साल पहले लोगों के पास ये भी सेंस थी कि घर बनाना है लेकिन खूबसूरत बनाना है, ठीक है जी। ये देखें जनाब, ये देखें किस तरह से इन्होंने खूबसूरत तरीके से इन्होंने देखें ये डिज़ाइन बनाई हुई है। ये वही घर है जहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी और मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है यहीं इसी एरिया के अंदर आए थे, मदियन के अंदर।
सुभान अल्लाह। हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी इन्हीं घरों के अंदर रहे होंगे, अल्लाह आलम, अंदाज़ा है। लेकिन इनका अभी भी जो डेकोरेशन देखें मौजूद है, अभी भी इनकी डेकोरेशन जो है इमारत का भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। 3000 साल गुजरने के बाद भी ये आसार तकरीबन अपनी असली हालत के अंदर मौजूद हैं। काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी हद तक अपनी असली हालत में मौजूद है। ये देखें, यहाँ पर भी बना हुआ है लेकिन ये टूट चुका है, और ऊपर भी देखें बने हुए हैं। सुभान अल्लाह। और इस तरफ भी बना हुआ है। चलकर हम देखते हैं उस तरफ जाकर, आ जाएँ हमारे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं भाई। देखें काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। और ये इसका गेट है। यार अब ये देख रहे हैं यहाँ पर एक गड्ढे बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, ठीक है ना। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बाद भी जो है, बाद में भी जो है लोग यहाँ पर रहते थे, और वहाँ पर साइन बोर्ड भी लिखा हुआ था कि यहाँ पर लोगों की कब्रें भी हैं, यानी कि लोगों को दफन भी किया जाता था। ये देखें आप, यार बहुत ही खौफनाक है भाई अंदर से। तो यहाँ पर लोगों की कब्रें भी हैं, लोगों को दफन भी किया जाता था इन घरों के अंदर। इन बाद में जो कौमें आई जो यहाँ पर रही नहीं, लेकिन उन्होंने इनको कब्रें बना दिया, यानी कि अपने लोगों को दफन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी कब्रें हैं, कोई 8-10 कब्रें हैं यहाँ पर। सुभान अल्लाह। 3000 साल पुरानी तारीख़ है, 3000 साल। ये देखें किस तरह से यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई थी। ओए होए होए, यहाँ पर भी चमगादड़। ओ ये देखें, ये चमगादड़। ओहो, ओए होए होए, ये चमगादड़ जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भरे हुए यहाँ पर चमगादड़। तो ओ ये देखें, ये जा रहा अंदर। सुभान अल्लाह। अचानक निकले चमगादड़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र करते हैं कुरान मजीद के अंदर, और ख़ास करके इस बस्ती का नाम लिया है कुरान मजीद के अंदर, मदियन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व इला मदियन अखाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वला तंक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैरिन व इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। इन आयत का तर्जुमा ये है कि मदियन की तरफ हमने उनका भाई शुआइब को भेजा, जिसने कहा, ए मेरी कौम वालों, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और माप तोल के अंदर कमी न करो, और मैं तुम्हें देखता हूँ अच्छी हालत के अंदर, और मुझे डर है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब तुम्हें घेर ले। ये है वो एरिया मदियन का जिसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है, और इस एरिया के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम जो है 10 साल ठहरे थे, और शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ उन्होंने शादी भी की थी, जिनका नाम था सफ़ूरा। तो ये है वो एरिया, ये देख रहे हैं आप, ये घर भी देख रहे हैं। उन घरों के जो आसार अभी तक मौजूद हैं मदियन के अंदर। अभी हम चलेंगे उस कुएं की तरफ, जिस कुएं का पत्थर हटाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया था, और जिसके बदले में जो है शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नौकरी दी, जॉब दी, और उसके अलावा जो है अपनी बेटी से भी निकाह करवाया। चलते हैं वो कुआं देखने के लिए, आ जाएं मेरे साथ। सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, उस पहाड़ के दामन में जो है शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के घर है, और ये वो कुआं है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया था। जो उनकी 2 बेटियाँ थीं, जो बकरियों को जो है यहाँ पर, यानी कि यहीं पर आसपास कहीं पर रेवट कर लेकर खड़ी होंगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि सब लोग जो है बकरियों को पानी पिलाकर जा चुके हैं, और इस कुएं को जो है उन्होंने बंद कर दिया था। उस दौर के अंदर किया होगा, पता नहीं किस तरीके से किया होगा। 2 ख़वातीन जो थी कुएं के आसपास यहीं पर कहीं खड़ी थी। फिर उसके बाद जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हैं, क्या वजह है। तो उन्होंने पूरा किस्सा बताया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को जो है पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद जो है बाकी किस्सा आप ये मुलाहिज़ा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुएं वाला किस्सा और बकरियों वाले किस्से को कुछ इस तरह से बयान करते हैं कुरान मजीद के अंदर,
वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतन मिनन नासि यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान क़ाल मा ख़तुबुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पानी के पास आए तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दूर खड़ी दो औरतें उनको देख रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, उन ख़वातीन से, कि आप यहाँ पर दूर खड़ी होकर क्यों देख रही हैं, आप क्यों नहीं अपने जानवरों को जो है पानी पिलाती। तो उन्होंने कहा, हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये लोग जो है पानी पिलाकर यहाँ से चले ही नहीं जाते, और हमारे वालिद जो हैं कबीर सिन है, उम्र के अंदर बड़े हैं, शेख हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उन लोगों ने अपनी बकरियों को पानी पिलाया और उसके बाद जो है इस कुएं का मुंह जो है बंद करके चले गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही उस पत्थर को हटाया, फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की जो बकरियां थीं उनको पानी पिलाया। फिर उसके बाद जो है दरख्त के साए में चले गए, फिर अपने रब के साथ जो है राज व नियाज़ की बातें करने लगे। फिर आगे एक तवील किस्सा है जो आपने अक्सर उलमा कराम से वो किस्सा सुना होगा। कहा जाता है इस कुएं के बारे में, ये वही कुआं है जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाल कर शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जो बकरियां लेकर आई थी उनको पिलाया था, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी है। तो जनाब अली ये वो कुआं है, ये देख रहे हैं आप। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये कुआं देखने का भी जो है शर्फ हमें बख्शा। और ये वही इलाका है, ये पूरा इलाका देख रहे हैं। इस पूरे इलाके के अंदर जो है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम रहा करती थी। पहले जो मैंने आपको दिखाया है ये उनके घर के आसार थे जो बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल सामने हैं। और तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो है ये कुआं है। तो इस एरिया के अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने 10 साल गुजारे। 10 साल जो उन्होंने यहाँ पर बकरियाँ चराईं मूसा अलैहिस्सलाम ने। सुभान अल्लाह। इस कुएँ के साथ बिल्कुल जो है यहाँ पर कुछ घरों के असरात भी हैं, ये देख रहे हैं आप। तो मेरे ख्याल में कोई पुराने ज़माने के कोई घर वगैरह होंगे यहाँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मुझे इजाज़त दें, इस तारीख़ी मकाम से यहाँ पर हम विज़िट करने के लिए आए थे, ख़ास करके आप लोगों के लिए। ये मक्कतुल मुकर्रमा से तकरीबन कितने किलोमीटर दूर है? 1100 किलोमीटर दूर है मक्कतुल मुकर्रमा से। और ये जो एरिया है, ये कुआं और मदियन जो शुएब अलैहिस्सलाम की जो बस्ती है ये मौजूद है, अल-बदअ शहर है, ठीक है जी। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन कोई 700 या 800 किलोमीटर दूर है। 800 तकरीबन 800 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी। तो आप इस तरफ आएंगे, तबूक से भी आप आगे आएंगे तो ये एरिया आपको मिलेगा। तो यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूमकर, काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी काफ़ी आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।